हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपन दीरावानी शेयरिंग सेशन के 55वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है श्रद्धा। पहले भी एक बार इस टॉपिक पे एक स्टोरी मैंने सुनाई थी, मगर श्रद्धा एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। तो आज एक नई स्टोरी। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के ज़माने में एक औरत रहती है जिसको पूरा शरीर में कोढ़ रहता है। कोढ़ बोले तो जो सफ़ेद दाग लगते हैं ना अपना बॉडी पे, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं उसको। तो मेरा पूरा शरीर में उसको कोढ़ रहता है और उसकी एक श्रद्धा रहती है कि जीसस क्राइस्ट को अगर मैं टच कर पाऊँगी तो मेरा पूरा बॉडी का कोढ़ निकल जाएगा। अगर जीसस क्राइस्ट को ऐसा मिलना, वो भगवान माने जाते थे और उनके आजू बाजू में शिष्य की ऐसी घेरा रहता था और बहुत ऐसा उनको मिलना, क्या उनको देखना भी आसान नहीं था, मुश्किल था। मगर उसको तो मिलना ही था क्योंकि उसको अपना शरीर का कोढ़ निकालना था। तो कैसे भी मेहनत करके एक गांव में उसको पता चला कि जीसस क्राइस्ट आए हैं, तो उधर वो पहुंच जाती है। उतनी भीड़ रहती, मगर कैसे भी करके वो जीसस क्राइस्ट के कुर्ते को टच कर सकती है। उनकी बॉडी को तो नहीं, कुर्ते को टच किया। और दोस्तों, चमत्कार हुआ, एक ही दिन में उसका बॉडी का पूरा कोढ़ गायब हो गया, चला गया। और वो इतनी खुश हो गई कि जीसस क्राइस्ट को मिलने के लिए वापस वो जिधर भी रहते उधर वो पहुंच जाती है और उनको साष्टांग नमस्कार करती है और बोलती है, प्रभु आपकी कृपा से, आपके कुर्ते को टच करने से मेरा शरीर का कोढ़ गायब हो गया। तो जीसस क्राइस्ट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले, मैया, मुझे टच करने से या मेरे कुर्ते को टच करने से तेरा बॉडी का कोढ़ नहीं गया है, मगर तेरी मेरे ऊपर की श्रद्धा की वजह से तेरा कोढ़ गया है। मेरे ऊपर की तो जो तूने मुझ पे जो श्रद्धा रखी ना, उसकी वजह से तेरा कोढ़ गया। तो दोस्तों, श्रद्धा में वो ताकत है, वो पावर है। आप जिस पे भी श्रद्धा रखते हो ना और वो काम करते हो, आपका काम पक्का होता है, क्योंकि उसने बोला है कि होगा, हो जाता है। दोस्तों, हमारे मुलुंड एरिया में एक डॉक्टर है, उसका नाम नहीं लूँगा, मगर मैं जब भी देखता हूँ ना, उसके क्लिनिक में बहुत गर्दी रहती है। यानी पूरा ऐसा 50 से ज़्यादा पेशेंट एट ए टाइम उसके पास हमेशा रहते हैं। कभी मैं जाता हूँ ऐसा रोड पे ही है उसका, यानी और एरिया भी एकदम स्लम एरिया है उसका। ऐसा कोई नहीं है कि बड़ा अच्छा क्लिनिक बनाया, ऐसा कुछ नहीं। मगर 50 से ज़्यादा पेशेंट एट ए टाइम मैंने देखे हैं। कभी मैं ऐसा नहीं देखा कि 2-3 पेशेंट पे, ऐसा मैंने नहीं देखा। वो हमेशा उसके पास भीड़ रहता है, मैंने ऐसा ही देखा। मगर एक 100 मीटर की दूरी पे एक दूसरा डॉक्टर है, उसके क्लिनिक में मैंने कभी पेशेंट ही नहीं देखा अभी। वो बेचारा अकेला बैठा रहता है। तो दोस्तों, वो श्रद्धा है कि ये डॉक्टर के पास मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, उसे मिलने से मैं ठीक हो जाऊंगा। वो श्रद्धा है डॉक्टर के ऊपर, और जिसकी वजह से इतनी भीड़ होती है। दोस्तों, और एक स्टोरी है। एक वक्ता रहते हैं, पंडित रहते हैं, और वो एक कथा सुनाते हैं। और कथा में वो कहते हैं कि भाइयों, श्रद्धा से आदमी पानी पे भी तैर सकता है। अभी उसको खुद को भी उसको भरोसा नहीं था, वो तो वक्ता है, उसने बोल दिया। मगर जो श्रोता बैठे थे ना, उसमें एक बड़ा भोला और सच्चा इंसान था, और वो उसकी बातों पे भरोसा कर लिया कि ये जो गुरु बोलते हैं उसको गुरु मान लेता है, और वो बोलते हैं सही है। और वो जैसे ही कथा संपन्न होती है, वो निकलता है अपने घर के लिए, बीच में नदी आती है। तो उसने सोचा कि गुरु ने बोला है कि पैर ऐसा चल के भी नदी पार कर सकते हैं, और उसने वो नदी पे चलना शुरू किया और वो चल के वो पार कर गया नदी को, श्रद्धा। और दूसरे दिन भी वो चल के आया वापस कथा सुनने को, और गुरुजी को बताता है, वो जिसको गुरु मानता है उसको बताता है कि गुरुजी, आपने कल बोला ना कि श्रद्धा से हम पानी पे भी चल सकते हैं। मैं कल चल के गया और आया भी चल के,
सुनने के लिए कथा। तो गुरु वो जो वक्ता रहता है उसको तो भरोसा नहीं आता है, बोले ऐसा है, वो तो मैंने तो खाली बोल दिया था। बोले क्या बात कर रहा है? बोले हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। फिर वो कथा जैसी समाप्त होती है वैसा वो लेके जाता है और दोनों जाते हैं और पूरा साथ में काफ़ी, क्योंकि एक बड़ी चर्चा का विषय है कि पानी पे कैसे चलता है। मगर वो सच्चा इंसान था, साफ था मन का, और उसने सच्ची श्रद्धा रखी थी गुरु पे, और वो वापस चल गया, सामने किनारे पहुंच गया। और फिर पूरा गांव उस पर ताली बजाता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, ये श्रद्धा का कमाल है। और फिर वो गुरु को बोलता है, जिसको गुरु माना है मगर वो एक्चुअली में तो श्रद्धा नहीं है उसको। तो उसने बोला अभी आप भी आ जाओ। तो उसने पहले तो ना बोला, मगर पूरा गांव फोर्स करने लगा कि गुरुजी आप भी पानी पे तैर के आओ, ऐसा पानी पे चल के आओ। अभी इज्जत का सवाल था। उसने चालू किया, जैसे ही पानी पे पैर रखा, उसको तो भरोसा था नहीं, श्रद्धा एक पैसे की भी नहीं थी, वो सीधा अंदर डूब गया। दोस्तों, श्रद्धा तैरती है, संशय डूबता है। श्रद्धा तैरती है, संशय डूब जाता है। उसको, चेले को श्रद्धा थी गुरु के ऊपर, वो तैर गया। और गुरु को श्रद्धा नहीं थी, वो गुरु ही नहीं था, उसको उसको डाउट था, संशय था कि ये कैसे हो सकता है, और वो डूब गया। जिसी भी इंसान के ऊपर आपको श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा आपकी बड़ी ताकत है, उसको हमेशा संभाल के रखिए। और सबसे बड़ी श्रद्धा तो ऊपर वाले के ऊपर है, ईश श्रद्धा। हमारे हरिभाई कोठारी बोलते हैं कि एक आत्मश्रद्धा होनी चाहिए और एक ईश श्रद्धा होनी चाहिए, खुद पे श्रद्धा और एक ऊपर वाले के ऊपर श्रद्धा, कि ऊपर वाला जो भी कर रहा है अपने लाइफ में वो अच्छा ही कर रहा है। कोई भी कंडीशन में अपने को अपनाते हैं मगर उसमें से कुछ अच्छा ही होगा। कैसी भी खराब से खराब सिचुएशन में भी अच्छा देखना है, और वही ईश्वर के ऊपर सबसे अटूट श्रद्धा है। कंप्लेंट नहीं करनी है कि भगवान मेरे साथ तो ऐसा क्यों कर रहा है, कभी नहीं। जो भी कंडीशन है उसे स्वीकार करो और भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान तूने जो भी मेरे लाइफ में किया कर रहा है वो मेरे भले के लिए, और वो दिल से मानना है और श्रद्धा रखनी है। वो इंसान बड़ा आगे जाता है। बस दोस्तों, तो आज इसी विचार के साथ अपना श्रद्धा का टॉपिक यहाँ पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।